हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब उत्तर प्रदेश विशेषांक से बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसआई, लेखपाल उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए जो यूपीएससी द्वारा कराई जाती हैं, सभी परीक्षाओं में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो श्रृंखला है, इसमें से आने की संभावना 100% रहेगी। और वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। माता टीलाबाद जिस राज्य में स्थित है वह है, ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है राजस्थान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माता टीलाबाद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिला में? तो ये झांसी जिला में स्थित है। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ देता है कि माता टीलाबाद जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बेतवा नदी पे। ठीक है, ये बेतवा नदी पे स्थित है। यह जो है भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। सबसे बड़ी नदी परियोजना है। ठीक है, भारत की जो है सबसे बड़ी नदी परियोजना है। और जालौन हुआ, हमीरपुर हुआ, ग्वालियर हुआ, ये सभी राज्य जो है, ये सभी ज़िले जो है इस परियोजना से जो है लाभान्वित होते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जो है याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है माता टीलाबाद बेतवा नदी पे जो है, यहाँ पे जो जब पानी छोड़ा जाता है तो देखने लायक बहुत अच्छा दृश्य होता है, आप सब देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2011 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का 5वां बृहत्तम नगर है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है इलाहाबाद, सी है मेरठ, डी है मुरादाबाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। ठीक है, पहले स्थान पर अगर देखा जाए जनसंख्या के आधार पर तो हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, दूसरे स्थान पर हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, और तीसरे स्थान पर हो जाएगा आपका कानपुर, और चौथे स्थान पे हो जाएगा आपका आगरा, और पांचवें स्थान पे आपका हो जाएगा मेरठ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहला स्थान पर गाजियाबाद है, दूसरे स्थान पे लखनऊ है, तीसरे स्थान पे कानपुर है, और चौथे स्थान पे आपका आगरा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय स्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर में, बी है मखदूम मथुरा में, सी है बीकानेर में, डी है अलीगढ़ में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मखदूम मथुरा में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मखदूम जो है मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न क्यों देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1 मार्च 2016 से, बी है 1 मार्च 2015 से, सी है 1 मार्च 2014 से, और डी है 15 अगस्त 2015 से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च 2016 से। ठीक है, 1 मार्च 2016 से उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून जो है लागू कर दिया। इसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को गेहूं 2 रुपये प्रति किलो तथा चावल जो है 3 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह जो है दिया जाएगा। ठीक है, प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून जो है 1 जनवरी 2016 से ही लागू था, जिसे 1 मार्च 2016 से पूरे प्रदेश में जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है
कानपुर में, बी है लखनऊ में, सी है इलाहाबाद में, डी है गया में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को, ठीक है, लखनऊ में किसान नेताओं के द्वारा जो है की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में ही संपन्न हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके जो है महासचिव चुने गए थे। तो पहला अधिवेशन जो है लखनऊ में इसका किया गया था और इसकी स्थापना जो है 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं। निम्न आरोही क्रम में उनका कौन एक सही क्रम है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल। बी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। सी है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। डी है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो आरोही क्रम में कहा है, आरोही क्रम यानी पहले जो है सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो पश्चिम बंगाल का जो नगरीय जनसंख्या है वो है 29,009, ठीक है, 2,90,93,002, ठीक है। इसका सबसे कम है इसमें। तमिलनाडु का देखा जाए तो तमिलनाडु का जाएगा 3,49,17,440 है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का 4,44,95,63 है। और महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है 5,81,08,259 है, ठीक है। ये 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो आरोही क्रम में कहा था तो सबसे कम जो है पश्चिमी बंगाल का है, फिर तमिलनाडु का है, फिर उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। निम्नलिखित में से उनका अवरोही क्रम में कौन एक सही क्रम है? अवरोही पूछ रहा है यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए है आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर नगर, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर नगर। ऑप्शन नंबर सी है कानपुर नगर, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़, जौनपुर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से जो है कोई ऑप्शन सही नहीं है, और सही अगर ऑप्शन होता तो इलाहाबाद के बाद जो है आजमगढ़ है, फिर कानपुर है, कानपुर नगर है, फिर जौनपुर है। तो ऐसा कहीं सुमेलित नहीं दिख रहा है। इलाहाबाद के बाद जो है कानपुर नगर दे दिया है। देखिए जनसंख्या देख लीजिए आप लोग। इलाहाबाद का जो है, इलाहाबाद का है 5,95,000, 5,95,04,391 इलाहाबाद का है। उसके बाद आजमगढ़ का है 46,13,913 है, ठीक है। आजमगढ़ का जो है दूसरे स्थान पर है। और कानपुर नगर का जो है हो जाएगा 45,81,268। और जौनपुर का है 44,94,000
204। तो क्रम इसको सही से नहीं दिया है इस ऑप्शन में। तो अगर क्रम ध्यान दीजिएगा, तो अगर 4 जिले जो हैं अधिकतम जनसंख्या वाले इनमें से, तो सबसे ज़्यादा है इलाहाबाद का, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है आजमगढ़ का, फिर तीसरे नंबर पे है कानपुर नगर का। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा और उसको मतलब सीरियल से आप लोग जो है अवरोही क्रम के में रख के जो है 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कन्फ्यूजन वाले बहुत पूछते हैं डाटा से संबंधित। 1-2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो इसलिए इस प्रश्न को जो है बहुत अच्छी ढंग से जो है देखिएगा। और जौनपुर का जो है वो 44,000 ये सबसे कम है इन चारों जिला में, ठीक है। तो इसको 2-1 बार जरूर देख लीजिएगा, इसको इस प्रश्न को जो है कहीं नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और पर्यटक आकर्षण है, एक और स्थान है, तो इसका जो है सही मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में है कबीर की समाधि कहाँ पे है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मगहर में है, बस्ती में, ठीक है। और सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो ये फतेहपुर सिकरी में है। और गोविंद देव मंदिर कहाँ पे है, तो गोविंद देव मंदिर जो है ये वृंदावन में है, ठीक है। और बौद्ध स्तूप जो है वो कुशीनगर में है, ठीक है। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा, आपको कूट दिखाते हैं, यहाँ पे कूट दिया है, तो कौन सा कूट सही हो जाएगा। ए का 3 था, ए का 4 था, बी का 1 था और सी का 2 था और डी का 3 था। यानी ऑप्शन नंबर जो है कूट नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता की दर सर्वाधिक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है श्रावस्ती, बी है बलरामपुर, सी है कानपुर, डी है गाजियाबाद। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिला कानपुर में 75.1% है, ठीक है। और लखनऊ में 71 है, 71.5 है लखनऊ में। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर का जो है तीसरे स्थान पे आता है, वो 70.08। उसके बाद औरैया है 70 है, वहाँ का भी 70.6। उसके बाद गाज़ियाबाद का है, गाज़ियाबाद का जो है 69 है, ठीक है, 69.8%। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर महिला का कहाँ पे है, तो वो है कानपुर में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो वो लखनऊ में है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है राजस्थान, सी है छत्तीसगढ़, डी है झारखंड। तो कौन जो है उत्तर प्रदेश के सीमा से सटे हुए हैं, तो नीचे कोड कुछ दिए हैं, उसका उत्तर को चुनकर आपको लगाना है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश,
यहाँ देख लीजिए नक्शा पे, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद जो है उत्तराखंड हो गया यहाँ, ठीक है। तो कुल कितने सीमा बनाते हैं? 9 जो है सीमा बना रहे हैं, और एक जो है प्रदेश है यहाँ पे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी सीमा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे राजस्थान, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, पंजाब नहीं था, ठीक है। तो राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है ये तीनों सीमा बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 3 4, ठीक है। 2 3 4 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार और, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, ये जो है उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर बी है अनूप तालाब, ऑप्शन नंबर सी है किला कुहान मस्जिद, ऑप्शन नंबर डी है पंचमहल। तो कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किला कुहान मस्जिद जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है। फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक नगर है। इसे मुग़ल सम्राट अकबर ने जो है 1571 से लेकर के जो है 1585 तक के बीच में जो है इसको बसाया था, फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी में जो है बहुत से सारे ऐसे धरोहर हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। बुलंद दरवाज़ा जो है विश्व का धरोहर है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती दरगाह ये भी जो है फतेहपुर सीकरी में है। आँख मिचौली हुआ, दीवान खास हुआ, पांच महल हुआ, ख्वाबगाह हुआ, अनूप तालाब हुआ, ये सारे जो है दार्शनिक स्थल जो है ये फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा जो है विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसको इसी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये इतना जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में जो है इनमें से कहीं से भी कोई भी डाल देगा और पूछेगा ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन नंबर ए है मथुरा में, बी है प्रयाग में, सी है वाराणसी में, डी है ताम्रलिप्ति में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में, ठीक है। हर्षवर्धन ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में जो है 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को जो है मोक्ष परिषद कहा गया था, ठीक है। जो प्रयाग में जो है सभा किया था इसी को उसने मोक्ष परिषद कहा था। मोक्ष परिषद ये पूछता है, ठीक है, पूछ देगा कि हर्षवर्धन के किस सभा को मोक्ष परिषद कहा गया? तो प्रयाग की धार्मिक सभा को जो है मोक्ष परिषद कहा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कपिलवस्तु, बी है कुशीनगर, सी है सारनाथ, डी है सांची। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका निर्वाण स्थल, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो हो जाएगा कुशीनगर। जब इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो उस समय मल्ल राजवंश के वह कुशीनगर अधीन था। मल्ल राजवंश की वहाँ शासन था। ये भी पूछता है कि बुद्ध के निर्माण के समय कुशीनगर में
किस राजवंश का शासन था? तो मल्ल राजवंश का जो है वहाँ पे शासन था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है देवीपाटन, बी है कौशाम्बी, सी है कुशीनगर, डी है सारनाथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। ठीक है। 4 अप्रैल 1997 को इलाहाबाद से अपना जो है अलग होकर के ये जिला बना था। पहले यह जगह वत्स महाजनपद के राजा उदयन की राजधानी थी। ठीक है। कौशाम्बी जो है पहले राजा उदयन की राजधानी थी, जो वत्स महाजनपद का जो है राजा था। और कब हुआ था इलाहाबाद से अलग? तो 1997 में जो है ये अलग हो गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे बौद्ध एवं जो है जैन दोनों का मंदिर जो है अगल बगल में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है गाजियाबाद, डी है आगरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। ठीक है। सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है गाजियाबाद है। कितना है यहाँ का जनघनत्व? तो यह 3971 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। और वाराणसी का हो जाएगा आपका, वाराणसी का है 2395 वर्ग किलोमीटर। और लखनऊ का है 1816 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? गाजियाबाद का है। अब पूरे उत्तर प्रदेश का अगर जनघनत्व तो पूछे तो तब कितना है? तो पूरे प्रदेश का जनघनत्व जो है 829, उत्तर प्रदेश के पूरे जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हुआ था। पूरे प्रदेश का पूछे तो जो है 829 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का जो है सही प्रयोग करते हुए उनका मिलान कीजिए। एक तरफ मेला है और एक तरफ जिला है। तो कौन सा मेला किस जिले में लगता है? तो गोविंद साहब मेला कहाँ पे लगता है? तो ये आजमगढ़ नहीं है, ये आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पर है। तो ज़्यादातर जो है अंबेडकर नगर ही इसको माना जाता है। ठीक है, अंबेडकर नगर में। ठीक है, अंबेडकर नगर में ही माना जाता है। वहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी कार्यभार को संभालते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और कैलाश मेला जो लगता है वो आगरा में लगता है। ठीक है। और सैयद सालार मेला जो है वो बहराइच में लगता है। और शाकुंभरी देवी जो है ये आजमगढ़, ये कहाँ पे लगता है? ये सहारनपुर में लगता है। ठीक है। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? ए का 4, बी का ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो इसलिए जो है ऑप्शन यहाँ पर नहीं हम देख पाएंगे। तो ऑप्शन हम अगर बनाना होगा तो ए का 3 हो जाएगा और बी का हो जाएगा आपका कैलाश मंदिर, बी का 4 हो जाएगा और सी का जो है 1 हो जाएगा और डी का जो है 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 तो इसमें दिया नहीं है, ऑप्शन में गलत छप गया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको याद रखिएगा। गोविंद साहब जो है आजमगढ़ या अंबेडकर नगर ज़्यादा सही रहेगा। कैलाश मेला जो है आगरा में, सैयद सालार बहराइच में और शाकुंभरी देवी जो है सहारनपुर में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन 1 है, उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.4% की भागीदारी है। कारण आर है, उत्तर प्रदेश की देश के कुल निर्यात में 60% की भागीदारी है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो कूट है, ऑप्शन नंबर ए है कूट में ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
ऑप्शन नंबर बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु जो है आर गलत है। तो आर क्यों गलत है? ये उत्तर प्रदेश देश की कुल निर्यात जो है 66% नहीं बल्कि कितना है 50.34% है। ठीक है, 50.34%। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, थोड़ा घुमावदार रहेगा, सीधा सीधा प्रश्न जो है यूपीएससी नहीं पूछती है। तो इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आप लोग देखते रहिए। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो है 9.4% की जो है भागीदारी है। अगला प्रश्न, कार्तिक एक लोक नृत्य है लेकिन कहाँ की है? ऑप्शन नंबर ए है बुंदेलखंड का, बी है अवध का, सी है पूर्वांचल का, डी है रुहेलखंड का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का। ठीक है, कार्तिक एक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर जो है किया जाने वाला नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोकगीत है और ये संबंधित क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के लोकगीत है ये। तो आल्हा कहाँ पे गाया जाता है? आल्हा बुंदेलखंड में, बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिरहा बिल्कुल सही है। कजरी गोरखपुर में, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। चैता अवध एवं भोजपुर क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। लावड़ी जो है रुहेलखंड में, ये भी सही है। ठीक है, कजरी जो है गोरखपुर में नहीं बल्कि कहाँ पे? ये मिर्ज़ापुर में होता है। कजरी जो गाया जाता है वो मिर्ज़ापुर में गाया जाता है। ठीक है, कजरी मिर्ज़ापुर में। आला बुंदेलखंड में सही है। बिरहा भी सही है। उत्तरी पूर्वांचल में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में चैता जो है अवध एवं भोजपुर क्षेत्र में, लावड़ी जो है रुहेलखंड में। ये सारे सही हैं। सी जो है गलत है, ये मिर्ज़ापुर होना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी जो है सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजस्व का मुख्य स्रोत है राज्य उत्पाद कर, बी है स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क, सी है भू राजस्व, डी है व्यापार कर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी व्यापार कर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजस्व का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत जो है वो व्यापार कर है। उत्तर प्रदेश के कुल कर राजस्व में व्यापार कर का योगदान जो है कितना है? 57% है। कुल व्यापार कर का जो है 57% है। दूसरे स्थान पर राजस्व का योगदान है। सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति जो है गाजियाबाद जिले से होती है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है सबसे ज़्यादा राजस्व कर की प्राप्ति होती है, तो वो गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, गाजियाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश में जो लघु और मध्यम उपक्रम हैं उसके लिए दीर्घकालीन ऋण जो उपलब्ध कराता है वो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 नवंबर जो है 1954 में हुआ था। ठीक है,
1954 में हुआ था। को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम जो है 1954 के अंतर्गत इसको जो है अनुमति की गई थी। इसके मुख्य अंशधारी जो होते हैं राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होता है। इसी के मदद से जो है उत्तर प्रदेश के जो लघु और मध्यम उपक्रम हैं इनको जो है दीर्घकालीन ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। अगला प्रश्न, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सूती मिल, बी है हथकरघा, सी है चमड़ा, डी है सीमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश के कृषि के बाद जो है रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, देश के कुल हथकरघा उद्यमियों की जो है संख्या यहीं पाई जाती है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र जो है मेरठ है, देवबंद है, धामपुर है, गोरखपुर है आदि ऐसे जो है जिले हैं। तो रोजगार की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ऑप्शन नंबर ए है कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवरी, पूर्वांचल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मा। महोबा से संबंधित नहीं है बल्कि कहाँ से, ये सोनभद्र से संबंधित है। कर्मा सोनभद्र जिला से। ठीक है, सोनभद्र जिला से। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। धुरिया बुंदेलखंड से, धीवर कहार से, नटवरी जो है पूर्वांचल से और जो कर्मा हो जाएगा वो सोनभद्र हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा और कानपुर में, बी है कानपुर और लखनऊ में, सी है नोएडा और आगरा में, डी है मेरठ और गाजियाबाद में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नोएडा और कानपुर में और लखनऊ में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है। तो नोएडा एवं कानपुर में और एक और जोड़ लीजिएगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो लखनऊ में भी है। ठीक है, लखनऊ में भी है। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क जो है नोएडा, कानपुर और लखनऊ में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश किसान बही योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1970 में, बी है 1975 में, सी है 1950 में, डी है 1992 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1992 में। लखनऊ तहसील के लेखपाल जो थे पी के शुक्ला ने किसानों के पास कितनी योग्य ज़मीन है उसका आंकड़ा इकट्ठा करने के तथा किसानों को जो है ज़्यादा भागदौड़ से जो है बचाने के लिए जो है किसान बही खाता की शुरुआत जो है 1992 में किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है इलाहाबाद, डी है आगरा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भीतरगांव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कानपुर जिले में है। यहाँ जो है गुप्तकालीन एक मंदिर का जो है अवशेष भी उपलब्ध है, जो अच्छी ईंटों से बहुत ही सुंदर इमारत का जो है निर्माण किया गया है। बहुत ही दर्शनीय स्थल है भी है, इसलिए उस मंदिर को जो है सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये भीतरगांव के समीप में ही है, ये वहाँ का नाम है, एक जगह का, ये जो है कानपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना ग्रोथ सेंटर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में, फरवरी 2006 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दिसंबर 2005 में।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था वो दिसंबर 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ में, बी है नोएडा में, सी है आगरा में, डी है कानपुर में। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और एक चीज़ और देख लीजिएगा, और भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। और प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। और सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो है वो भी कहाँ पे है? वो भी लखनऊ में है। इन चारों पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। इन चारों में से जो है ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न जो है आगे पीछे करके एग्जामों में पूछा जाता रहता है। रिपीटेड प्रश्न हैं ये सभी, तो इन चारों को जो है अच्छी तरीके से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मस्थली प्रदेश कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए है राजापुर, बी है सोरो, सी है कालपी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जो है सोरो। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है 1511 ईस्वी में सोरो सूकर क्षेत्र कासगंज जो एटा में है उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में हुई थी। और इनका मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान जो है इनका जन्म जो है राजापुर भी मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए में है राजापुर भी मानते हैं कुछ विद्वान, जो जिला बादा में है, वर्तमान चित्रकूट में है। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो पहली प्राथमिकता जो होगी वो सोरो पर होगी। अगर सोरो जो है ऑप्शन में नहीं है तो राजापुर भी हम लगाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी भी मतभेद इस पर चलता रहता है। और ये तो सत्य है कि जो मतभेद वाले प्रश्न होते हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ज़रूर ही आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ जो है राजापुर मानते हैं। और इनका जो है जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में वाराणसी में हो गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है बार बार। और कुछ तुलसीदास से और जो है इनके गुरु शिक्षक के पूछ लिए जाते हैं कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरिहर दास थे। ठीक है, ये किस दर्शन को मानते थे? ये वैष्णव दर्शन से। और इनको खिताब सम्मान जो है गोस्वामी का जो है सम्मान मिला था, अभिनव वाल्मीकि का इनको पदवी मिला था, और बहुत से इनको जो है पदवी मिला था। इन सब को भी याद रखिएगा। और इनका साहित्यिक कार्य क्या था? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा। ठीक है, और वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि सभी जो है उनकी साहित्यिक रचना है। इन सबको भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो आज के प्रश्न यहीं पर थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और फिर हम इसी तरह से दूसरे पार्ट में आएंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। प्रश्न थोड़े टफ हैं लेकिन बहुत यूनिक प्रश्न हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा, एक बार दो बार देखना पड़ेगा। और चुनिंदा प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश के निचोड़ से एकदम अंदर से आते हैं। तो जो परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।